गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये लीजिए एक और मंडे व्लॉग आ चुका है। लास्ट मंडे व्लॉग जब मैंने डाला था ना, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो सोचा कि चलो इस बार भी मंडे व्लॉग बना ही लेती हूँ, क्योंकि मंडे को होती हैं बहुत सारे काम। सैटरडे संडे मेरे बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं और बच्चे घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा भाई फैला देते हैं चीज़ों को। और अब तो उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं तो और भी ज़्यादा वो घर पे रहने लगे हैं। तो मंडे ही नहीं, हर दिन ऐसा जाता है उटपटांग सा। मतलब एक जगह सही करो, दूसरी जगह आपको फैली हुई लगती है। और बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कौन ही रोक सकता है। जितना आप रोकोगे ना, खुद का ही सर दुखाओगे, कोई उनको नहीं रोक सकता। इसलिए बस लगे रहो अपने कामों में और ध्यान ही मत दो उनको डांटने में, क्योंकि जितना आप डांटोगे खुद का ही सर खपाओगे, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो करेंगे ही। तो देखिए, सुबह सुबह मैं किचन में लगी हुई थी। यहाँ पे सारा जितने भी बर्तन वर्तन थे वो निकाले और खाने वाने का काम भी साथ के साथ चल ही रहा है। तो यही मैं धोने में लगी हुई थी। उसके बाद ऊपर जाकर वहाँ पे सेटिंग करूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सैटरडे संडे नीचे भी रहते हैं, ऊपर भी रहते हैं, हर जगह पे फैला के रखते हैं। तो नीचे का तो मैं जब सुबह झाड़ू लगाती हूँ ना, तभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। लेकिन ऊपर का मैं नीचे के थोड़े काम फिनिश करके, मतलब नहाने के बाद थोड़ा खाने वाने का काम करके उसके बाद ही आती हूँ और अच्छे से इसको सेट करने का सोचती हूँ। मंडे को बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव भी ऑफिस चले जाते हैं, तो बस ऊपर मैं अकेले फ्री एकदम आराम से सारी चीज़ों को सेट करने में लगी रहती हूँ। और इतना ज़्यादा वो फैला रहता है ना कि समझ में ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें। तो स्टार्ट करा मैंने अपने रूम से, जहाँ पे ये कंबल ऐसे बिखरी हुई पड़ी थी। तो सबसे पहले तो इसको सेट करा, और इसको सेट करते ही पूरा रूम ऐसे लगा कि हाँ, पूरा रूम सेट है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना, जैसे बेड हम ठीक कर देते हैं तो लगता है कि हाँ, अब पूरा रूम अच्छे से सेट हो गया है। तो बस इसी को मैं सेट करके फिर गई हॉल में। अब वैसे तो देखो, कारपेट डेली तो नहीं बिछाते हम, लेकिन सैटरडे संडे बिछा ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं, बच्चे, पतिदेव सब ऐसे बैठकर थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं, बच्चों के साथ तो थोड़ा खेल लेते हैं। तो इसलिए कारपेट भी यहाँ पे बिछा हुआ था, इसको भी हटाना था, क्योंकि अब मेड आने वाली थी तो वो झाड़ू पोछा करेंगे। तो खुद से तो भाई बिल्कुल भी नहीं। क्या आपकी मेड कर देती हैं थोड़ा बहुत इधर उधर सामान, मतलब अगर पड़ा रहता है तो। हमारी वाली तो भाई बिल्कुल भी नहीं करती, हमें ही करना पड़ता है। थोड़ा भी अगर छोड़ दिया ना, कुछ भी, जैसे ये कारपेट अगर मैं नहीं करूँगी ना, तो वो इसके साइड से झाड़ू लगा के चली जाएगी। इसको ध्यान भी नहीं देगी कि इसको मैं ऐसे उठा के रख दूँ। जी नहीं, मैंने उठा दिया, उसके भरोसे तो ये लेटा ही रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है सारी चीज़ें अपनी जगह पे सेट करना। उसके बाद बैल्कनी खोली, कल के कपड़े थे वो उतारने थे। अब विंटर्स में ना ऐसा नहीं है कि सुबह आपने कपड़े सुखाए और वो शाम को सूख गए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो वो 2 दिन के लिए, मतलब आज सुखाया है तो कल जब मैं सुखाऊंगी दोबारा, तभी मैं उतारती हूँ। बैल्कनी में कुछ ऐसा भी नहीं है कि ओस की बूंदें आ रही हैं या ठंड से सूख नहीं रहे हैं, वो सूख जाते हैं। एंड मैं जब तक सुखाती हूँ तब तक वैसे भी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, तो तब तक धूप भी अच्छी खासी आ जाती है, तो कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो उसी टाइम पे मैं उतारती हूँ उनको, जब मुझे दोबारा कपड़े सुखाने होते हैं। तो बस पहले वाले कपड़े उतारे एंड दोबारा वाले जो कपड़े हैं वो सुखाने लग गई। घर पे रहते हैं या घर के बाहर भी जाते हैं, जो वर्किंग वुमेन होती है, चाहे आप कितना भी, मतलब वर्किंग वुमेन हो, भले ही आप हाउस वाइफ हो, घर के सारे काम आपको करने होते हैं। हाँ, आदमियों के ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो जब ऑफिस जा रहे हैं, मतलब बाहर जा रहे हैं, उनको घर की कोई वो नहीं रहती। लेकिन एक जो वर्किंग वुमेन भी होती है ना, उसको घर की भी टेंशन लेनी होती है एंड बाहर की भी टेंशन लेनी होती है। लेकिन हाउस वाइफ के पास ये प्लस पॉइंट होता है कि उनके पास अपना पूरा दिन में वो इस तरीके से मैनेज करके चलती है कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है। बट एक होता है ना कि वुमेन हर काम बहुत सलीके से, बहुत आराम से करती ही है, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या एक हाउस वाइफ हो, सबको अपने काम खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। तो उसी तरीके से अभी मैंने भी अपना पूरा रूटीन इसी तरीके से बना रखा है, ताकि एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं
ये सारे कामों से फ्री हो जाऊं और अपने बाकी के काम जो बाकी का टाइम बचा हुआ है ना उसमें कुछ नया सीखूं, नया करूं, या अपने जो वीडियोस मैं बना रही हूँ उनको एडिट करना, या नया मुझे कुछ और शूट करना है तो वो चीज़ें करना। तो ये टाइम मैं उसमें देती हूँ। और सच बताऊँ तो पूरे दिन में ना मैं 1 मिनट भी ऐसे बैठती नहीं हूँ सुकून से। पूरे दिन दिमाग खपता ही रहता है कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, आज क्या करूँ। और जो प्लान मैं लेकर चलती हूँ ना कि कल मैं ये करूँगी, मतलब रात में ही जब सोच लेती हूँ तो सुबह उठते ही दिमाग के घोड़े ना अपने आप दौड़ने लग जाते हैं कि कैसे इन सब कामों को ख़त्म करना है। कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि जो भी सोचा है वो पूरा करूँ मैं उस दिन। हाँ, कई बार कई और काम निकल आते हैं तो काम नहीं भी होते, बट उनकी भी मैं टेंशन नहीं लेती। आज नहीं हुआ तो कल कर लूँगी, बट करूँगी ज़रूर, जो सोच रखा है वो करूँगी ज़रूर। और यहाँ पे देखो मैं वापस इस बॉक्स को सेट करने लगी थी, और अर्नव ये सॉक्स ना मुझे 2 महीने से नहीं मिल रहे थे, आज जाकर मिले हैं। ऐसे निकाल के फेंकता है कि बस पूछो ही मत, कि वापस कभी चाहिएंगे ही नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर सा मैंने एक ना DIY बनाया था, जिसमें मैं इस बड़े वाले में जो लंबा वाला पाइप है ना, इसमें तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखती हूँ, और साइड वालों में ना बच्चों के थोड़े बहुत कलर होते हैं, कुछ डॉल हुई या कोई कुछ भी मतलब सजाने की चीज़ इसमें रख दो। तो ऐसे ही एक फट्टे पे मैंने ये पाइप जोड़कर बनाया था। काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब इसको रखते हैं। ये कवर मैंने वॉश करा था। अगर आपने मेरे पीरियड्स के ब्लॉग नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ जाकर देखो, बहुत सारा काम करा है भाई मैंने। उसी दिन जब 3rd डे था तब इस बॉक्स की इस तरफ की सफाई मैंने करी थी। सारे जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको वॉश करा था। पूरे घर में जहाँ जहाँ रखे थे ना सब ढूंढ ढूंढ कर लाई थी, और उनको भी वॉश कर दिए थे, क्योंकि एक साथ करते हैं ना तो पता भी होता है हमको कि हाँ सारे हो गए, वरना तो कुछ कुछ छूट जाते हैं। और बस उनको अच्छे से वॉश करके फिर मैंने यहीं पे रखने का एक बार सोचा कि बाद में जैसे जैसे जहाँ पे सफाइयाँ होती जाएंगी वहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये आप देख सकते हो बच्चों के इतने सारे कलर एंड पेन इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि वो ले तो आते हैं बट यूज़ पता नहीं कब ही करते हैं वो, तो इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मैं उठा उठा के इसमें डालते जाती हूँ कि वो मांगेंगे तो यहीं से ले लेंगे। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा मेरा DIY था, जो कि अनवी की बोतल से मैंने बनाया था। उसकी बोतल टूट गई थी स्टील की, और उसी को मैंने पेंट करके फिर एक बी उस पर बनाई थी, और बहुत ही प्यारी सी ये लगती है। ये कुछ आर्टिफिशियल वो है चिड़िया और उनके घोंसले, तो ये भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनको ना मैंने इस खिड़की पे रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हम बहुत सारे पौधे लगा देते हैं। कई बार अभी ये बक्सा रख दिया, तो अलग अलग सेटिंग चलती रहती है। और ये चिड़िया जो है ना वो बगीचे में बैठी रहती है। तो अभी तो बगीचा तो नहीं है, बट हाँ ये चिड़िया यहीं पर रहती हैं। और इस बार देखिए मैंने इनको 2 को तो डाली पे टांग दिया, ताकि ये डाली पे ऐसे लटकी हुई ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। रियल में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और एक अलग ही लुक यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो ये लीजिए, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेंढक महाराज जो मेरे किचन में टंगे हुए थे ना, वो भी मैं यहाँ पे उठा लाई कि इनको भी यहाँ पे ही मैं अब लगाऊंगी। तो पहले तो मैंने इसको पेड़ पे टांगने की सोची, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे भरा भरा लग रहा था, और मुझे लगा कि ये जो डाली है ना, सूखी डाली, ये भी टूट जाएगी वजन से। तो फिर मैंने इन मेंढक महाराज को यहाँ पे खिड़की पे लगा दिया, एंड ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पे लगकर भी। तो बस यहाँ पे टांग दिया इनको। और ये सूरज देवता को भी इधर नीचे लगा दिया। अब बाकी जो जितने भी चीज़ें थी सबको क्लीन कर करके मैंने यहाँ पे रखना स्टार्ट करा। तो ये अनवी की डॉल है जो कि सॉक्स पहन के बैठी है, इसको भी यहाँ पे लगाया। एंड एक ना अर्नव का भी खिलौना है, उसको भी यहाँ पे रखा। ये एक बोट है बहुत ही प्यारी सी, और ये आई थिंक 10 साल हो गए तब से है, अमेरिका से लाई हुई है ये। तो इसको बस क्लीन करके रख देती हूँ साइड में। सॉरी, बहुत ज़्यादा मतलब अभी तबीयत थोड़ी ऐसी ही हो रखी है, बट कोई नहीं, काम जो है वो करना ही है। और ये देखिए, ये एक चकला था वुडन का, जिसको मैंने पेंट करके ना ब्लैक कर दिया, और उस पर ही ये सारे ना चीज़ें सेट कर दी, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये लो, अब सारे जितने भी आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स मैंने धोए थे ना, सबको सेट कर करके मैंने यहाँ पे लगाया। तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा बगीचा सा यहाँ पे क्रिएट हो गया। हाँ,
जो नीचे मैंने ये प्लास्टिक का कवर बिछाया ना, मे भी ये थोड़ा लाइट कलर में होता तो ये और उभर कर आते, लेकिन ये फ्लारी फ्लारी था तो थोड़ा सा सब कुछ एक जैसा लग रहा था। बट फिर भी मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक तो प्लास्टिक का ही मैं इस पर बिछाती हूँ ताकि नीचे जो बक्सा है ना वो ख़राब ना हो। और ये आंवला ना कल ही आए थे तो ये सारे मतलब ऐसे ही हो रखे थे, थोड़े दाग दाग इन पे लग रहे थे, मतलब आधे ऐसे कच्चे आधे ख़राब ऐसे थे। तो इनको भी मैंने सोचा कि बॉईल कर दूँगी, या तो अचार बना दूँगी या तो मैं कैंडी बना दूँगी। तो बस इनको भी वॉश किया 2-3 बार और फिर इनको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया, क्योंकि अभी मुझे लंच का भी बनाना था, मतलब रोटियां बनानी थी। तो मैंने सोचा जब तक रोटियां बनती हैं तब तक ये भी बॉईल हो जाएंगे। तो एक तरफ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट करा एंड दूसरी तरफ ये बॉईल हो गए। सच बताऊं तो रोटियां बाद में बनी, ये इतनी जल्दी बॉईल होकर रेडी हो गए। तो बस अभी मेरी रोटियां यहाँ पे स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे मैंने बोला, साथ के साथ ही ना सारी चीज़ें हम मैनेज कर ही लेते हैं। जैसे हम जैसे जैसे हमारा टाइम ऐसे रहता है कि हाँ इतने बज गए, ये काम करना है, ये काम करना है, तो वो होते रहते हैं हाथों हाथ। और ये देखो आंवला जो है अच्छे से पक गए हैं। फिर वापस मैं आई ऊपर, और अभी थोड़ा बहुत मुझे ऊपर काम करना था। तो बस ऊपर आकर अभी आप देख सकते हो 1:15 हो गया है, और हमारी मेड भी नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने नीचे की तो सफाई कर दी, अब ऊपर आई थी सफाई करने। तो बस यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। तो बस यहाँ पे भी सफाइयाँ करके फिर मुझे थोड़ा सा ना ऊपर की किचन में भी सफाई करनी थी, जो कि पहले के जितने भी बर्तन धुले हुए थे ना 2-3 दिन से रखे हुए थे, उनको भी सेट करना था। और देखो झाड़ू लगाते लगाते बीच में ही पापा जी आ गए, तो झट से उठा के और दुपट्टा सर पे डाल लिया, क्योंकि ऐसे तो नहीं रह सकते ना। तो इसलिए फटाफट से दुपट्टा डाल के मैंने बाकी की सारी झाड़ू जो है वो लगाई। एंड देन फिर किचन में थोड़े बर्तन वर्तन सेट करने थे और कुछ कुछ चीज़ें वॉश करनी थी, वो भी वॉश करने लगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे के जितने भी स्टील के बर्तन होंगे ना वो सब नीचे के हैं, और जो थोड़े बहुत फैंसी हैं वो यहाँ के हैं। तो वही मुझे अलग अलग निकाल के रखना था और उनको सेट करना था। तो काफ़ी कुछ मतलब 2-2 किचन हो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब फैलना हो ही जाता है। हालांकि ऊपर वाले किचन में अभी मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ बना नहीं रही, बट हाँ कभी कभार लाइक बच्चे जो हैं वो कुछ कुछ बना लेते हैं, तो वो भी बर्तन कर ही देते हैं। तो बस उनको भी सेट करना था। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ना 2 कांच के वो थे जार, मतलब 2 तो क्या इनफैक्ट 6 थे या 8 ऐसे कुछ थे ये। और इनके ना जो लिड है उसमें ना ऐसे रिंग सी लगी हुई थी, ऐसे सिलिकॉन रिंग आती है ना वैसे सी कुछ थी। तो वो ना एक की तो मतलब टूट गई, इनफैक्ट 2 जार मेरे ख़राब हो गए ऐसे ही, जिनकी रिंग ख़राब हो गई, और उस वजह से ना वो बिल्कुल भी एयर टाइट नहीं होते। तो ये देखो यहाँ पे वो लगी हुई थी, तो एयर टाइट वाले तो देखो कुछ इस तरीके की ये रिंग है, जो कि पता नहीं क्यों ही टूट गई थी। तो ये ऐसे ही बिना ढक्कन के रह गया बेचारा, मतलब ढक्कन जो है वो एयर टाइट नहीं रहा। तो इसका भी कुछ जुगाड़ बिठाएंगे। और फिर आ गई इधर वॉश बेसिन की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ आर्टिफिशियल मेरे वुडन के गाना बजाने वाले हैं। तो ये भी मैं ना काफ़ी टाइम पहले लेकर आई थी नेशनल हैंडलूम से, मतलब अनवी आई थिंक अनवी पैदा भी नहीं हुई थी तब के हैं। और बस इनको भी उसी गार्डन में बैठाऊंगी। और ये एक मिठाई का डब्बा था, उसी की मैंने ट्रे बना के इनको सजा रखा है। तो आप कुछ कुछ ऐसे जुगाड़ू भी बना ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ें खरीद कर लाओ। जो चीज़ें ऐसे दिखती है ना कुछ मिठाई के डब्बों में हुई, कार्ड पे हुई, तो वो चीज़ें आप अपने डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही प्यारा सा एक मिठाई का डब्बा था, जिसका मैंने ये ट्रे है ना वो निकाल ली, और इसी में ये जो बजाने वाले हैं बाजा उनको बैठा के और थोड़ा सजा दिया। और फिर बस यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन कर रखे थे बच्चों ने, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पीरियड्स के बाद ही मैं ये बना रही हूँ वीडियो, तो इसलिए इधर किचन में आई नहीं थी, मैंने कुछ वॉश करा नहीं था। तो बस वही बर्तन बच्चों ने कर रखे थे, तो उनको थोड़ा सा वॉश करने लग गई। एंड जितना भी मतलब थोड़ा बहुत सेटिंग का काम था वो सब करा। तो जैसे कि मैंने बोला, जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मतलब घर पे रहते हैं फिर एकदम से स्कूल जाते हैं, तो इतना सारा तो कचरा निकल के आता है, इतना सारा फैला हुआ उनका सामान रहता है, उसको सेट करने में नहीं मंडे का आधा दिन मेरा निकल जाता है। क्योंकि बाकी सब भी काम होते हैं, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, साथ में जितना भी बच्चे फैला के जाते हैं उनको सेट करना, तो उसी में ना काफ़ी टाइम
मेरा निकल जाता है। और अभी तो आपने देखा था ना 1:15 बजे तो मैं ऊपर आई थी, और इसी चक्कर में बस थोड़ा बहुत अब बच्चों का मैं वेट कर रही थी, बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक मैं अपना एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। तो वही मैं करने बैठ गई थी यहाँ पे। तो अब आराम से बैठकर जब तक बच्चे नहीं आते तब तक थोड़ा मेरा एडिटिंग का काम करूँगी। बच्चे आएंगे 2:30-3 बजे, उनके बाद उनको लंच दूँगी एंड देन थोड़ा रेस्ट करूँगी 4-4:30 बजे तक, और फिर वापस वही हमारा रूटीन जो है शुरू हो जाता है। देखो बैठ तो गई एंड लैपटॉप जो है वो अलग रखा है, उसको तो मैं लाना ही भूल गई। तो अभी उसके लिए उठकर जाते ही इतना ज़ोर आ रहा था, क्योंकि एक बार बैठ जाओ ना तो ऐसा लगता है कि यार अब कौन नहीं उठे, मतलब सुबह से आप लगे हुए हो कामों में, और फिर थोड़ी देर आराम से बैठते हो ना, उसमें ऐसा लगता है कि बस अब तो बैठ ही जाओ, अब कुछ नहीं करना है, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। तो बस आराम से बैठकर अब मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूँगी। उसके बाद शाम हो गई थी, शाम की को जो आंवला थे ना, वो भी मैंने पूरी जो कलियां हैं उनकी वो निकाल दी थी, आप देख सकते हो। और इनको ना फैला के छोड़ दिया था कि इनको बाद में, मतलब दूसरे दिन, क्योंकि अभी तो शाम हो गई तो दूसरे दिन मैं धूप लगा दूँगी, तो यहीं पे फैला के रख दिया था। अब अर्नव को पढ़ाना भी था, तो इसलिए साथ साथ उसको पढ़ाते भी जा रही थी, और ये मेरा जो प्रोजेक्ट अधूरा रह गया था वो भी मैं पूरा कर रही थी। हालांकि अभी तक ये अधूरा ही है, इसमें जब मैंने बोले थे टशल्स लगाऊंगी तो वो भी लगाने बाकी हैं। तो बस, लेकिन क्या करना था ना, इसके चारों तरफ मैंने सिलाई करी ताकि एक एकदम पक्का टाँका आ जाए और पक्का अच्छे से सिलाई हो जाए, ताकि ये ना बीच में फटे नहीं। और तो वही मैं साथ के साथ करते जा रही थी यहाँ पे। तो बस इसको सिलाई करने के बाद हो गया था डिनर का टाइम। तो बस अर्नव को पढ़ाने बैठी थी, तब तक ही ये कर रही थी। जब तक उसको पढ़ाया तब तक मेरा ये काम भी हो गया, आप देख सकते हो कंप्लीट। एंड ये बहुत ही प्यारा निकल के रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बस इसको भी समेट कर अभी रख दूंगी। और एक ना मेरा सूट भी रह रहा था जिसके मुझे स्लीव्स लगाने थे, मतलब लगाने क्या थे, उसके ना सिलाई करनी थी। तो अभी धागा क्योंकि वो लगा हुआ था, तो मुझे लगा कि यार ये भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मेरी पेंडिंग चलती जा रही थी। इनफैक्ट पिछली गर्मियों से वो चलती जा रही थी, तो इसलिए मुझे करना ही था उनको कंप्लीट। क्योंकि अब तो मतलब ये हो गया ना कि 6 महीने से पड़े हैं, तो अब तो कम से कम जब मशीन लेकर बैठी हूँ तो कंप्लीट कर ही दूँ। तो वही मैं करने लगी थी। तो चलो अभी फटाफट से इसको भी सील ही देती हूँ, क्योंकि ये सूट शिल्पा ने दिया था मुझे, और गुड़िया के पास भी है सेम सूट। उसका तो इनफैक्ट उसने तो पुराना फाड़ फूड़ भी दिया होगा, आई थिंक 2-3 साल से भी ज़्यादा हो गया। लेकिन ना मैं इसको अभी तक पहन ही नहीं पाई, क्योंकि ये कभी मुझे स्लीव्स में टाइट आ रहा था, कभी साइड में टाइट आ रहा था। तो साइड से तो मैंने कर दिया था सही, लेकिन स्लीव्स क्या हुआ ना, इसके कोहनी पर बहुत टाइट थी, तो मैंने ना काट के रख दी। अब मुझे धागा मिल नहीं रहा था इसके जैसा कि कौन से धागे से इसकी सिलाई करूं। फाइनली मुझे धागा मिल गया, तो इसलिए इसको भी फटाफट से मैंने सील दिया कि अब तो धागा जब मिला ही है तो इसकी तो कम से कम सिलाई करो, ताकि ये सूट तो एटलीस्ट मैं पहन पाऊँ। क्योंकि ये एकदम नया सूट है, मैं इसको पहन ही नहीं पाई क्योंकि ये मुझे टाइट ही था। लेकिन अब ये बिल्कुल सही हो गया, तो हो सकता है इस समर तो एटलीस्ट मैं इसको पहनूं। तो देखते हैं अभी आता है कि नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ये टाइट था, तो अब तो पता ही नहीं, मेरा वज़न जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कैसा ही मुझे आएगा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैंने इसके जो स्लीव्स हैं वो टाँगे मार ही दिए एंड रेडी इसको कर ही दिया। और बस उसके साथ ही मेरा ये दिन का जो काम है पूरा कंप्लीट हुआ। तो कैसा लगा मेरा ये मंडे वाला रूटीन? अगर सही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही अलग अलग तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बस ये सारा काम कर कुरा के फिर बैठ गई मैं अर्नव को पढ़ाने। उसके बाद डिनर मुझे बनाना था, तो नीचे चली गई। एंड इसी के साथ ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा। ओके, मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें इसे। बाय बाय।